राज्यसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। मनोज पांडे के साथ ही उसके 3 अन्य विधायक बागी हो गए हैं। सपा के विधायक मनोज पांडे ने मुख्य सचेतक पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को भेज दिया है। सपा के विधायक मनोज पांडे ने पत्र में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को लिखा कि मैं मुख्य सचेतक के पद से इस्तीफा दे रहा हूं, इस्तीफा स्वीकार किया जाए। विधायक मनोज कुमार पांडे ने कहा कि समाजवादी पार्टी विधानमंडल दल के मुख्य सचेतक पद से हमने इस्तीफा दे दिया है। विधानमंडल दल के मुख्य सचेतक पद से हमने इस्तीफा देकर जारी भी कर दिया। किन स्थितियों में ये सब करना पड़ा सर? क्या अमेठी गौरीगंज से समाजवादी पार्टी के विधायक राकेश प्रताप सिंह और अभय सिंह एक गाड़ी से सदन में पहुंचे। अयोध्या जनपद के सपा विधायक अभय सिंह और अंबेडकर नगर से सपा विधायक राकेश पांडे भी मौजूद थे। तीनों ने संयुक्त बयान में कहा कि अंतरात्मा के आवाज पर वोट देंगे। विधायक राकेश प्रताप सिंह अपनी पार्टी की दोनों मीटिंग में नहीं गए थे और उन्होंने बागी रुख अख्तियार कर रखा था। ये तीनों भाजपा के पक्ष में मतदान कर सकते हैं। राकेश पांडे के सांसद बेटे रितेश पांडे 2 दिन पहले भाजपा में शामिल हुए हैं। उम्मीद है समाजवादी पार्टी के तीनों जीतेंगे, लेकिन खबरें जो आ रही हैं आप भी जानते हो, जो दूसरों के लिए कांटा बोते हैं एक दिन उनके लिए भी कांटे मिलते हैं। जो दूसरों के लिए गड्ढे खोदते हैं एक दिन वो खुद भी उस गड्ढे में गिरते हैं। चंडीगढ़ में भी आपने देखा था कि किस तरीके से अधिकारियों से मिलकर के, और बैलेट अगर न होता, सीसीटीवी कैमरे न होते तो शायद परिणाम कुछ और दिखाई देता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को बधाई जिसने कम से कम चंडीगढ़ और लोकतंत्र को बचा लिया। बीजेपी चुनाव जीतने के लिए कोई भी हथकंडा अपना सकती है, कोई भी लाभ देने के लिए आश्वासन दे सकती है। बीजेपी है, जीतने के लिए सब कुछ करेगी। सर, क्या आपके कुछ विधायक बीजेपी के भी संपर्क में हैं? वो जो लाभ पाने वाले चले जाएंगे, जिनको लाभ मिलना होगा कुछ, वो जरूर चले जाएंगे। या जिनको बहुत वादा किया होगा कि आपको चुनाव में ये कर दिया जाएगा, ये मिल जाएगा। राज्यसभा चुनाव पर भाजपा नेता सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा कि भाजपा के 8 उम्मीदवार हैं, सभी जीतकर दिल्ली जाने वाले हैं। जिनको डर था वे सुबह से ही गा रहे हैं कि भाजपा ने उनके विधायकों को छीन लिया है। उन लोगों को अपने घर को संभालना नहीं आया। किसी पर आरोप लगाने से पहले यह भी देख लें कि आपके घर के सदस्य क्यों आपसे भागना चाहते हैं। अखिलेश यादव को बहाना देने की आदत पड़ चुकी है। राज्यसभा के लिए सपा की तरफ से 3 प्रत्याशी घोषित किए गए हैं, जिसमें रामजी लाल सुमन, जया बच्चन और आलोक रंजन हैं। समाजवादी पार्टी 2 प्रत्याशियों को आसानी से जिता लेगी, लेकिन तीसरे प्रत्याशी के लिए समाजवादी पार्टी को मुश्किल हो रही है। उत्तर प्रदेश की 10 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं। इनमें से 9 सीटों को लेकर तो स्थिति स्पष्ट है, लेकिन 10वीं सीट पर सस्पेंस कायम है। समाजवादी पार्टी के यूपीए गठबंधन से लेकर बीजेपी के एनडीए गठबंधन तक पक्ष और विपक्ष दोनों ही इस सीट पर काबिज होना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा में विधायकों की कुल संख्या 403 है। इनमें 3 सदस्यों का निधन हो चुका है। बीजेपी के 1 सदस्य अयोग्य घोषित है। इसके अलावा 3 सदस्य जेल में हैं। इनमें 2 सपा के रमाकांत यादव और इरफान सोलंकी हैं। सुबह सपा विधायक अब्बास अंसारी भी कैद में हैं। ऐसे में जो वोट देने वाले विधायक हैं उनकी संख्या 396 हो जाती है। 11 सदस्यों के लिहाज से प्रत्येक सदस्य के लिए 36 विधायकों के समर्थन की जरूरत होगी। बीजेपी के 8 सदस्यों को जिताने के लिए 288 विधायकों के समर्थन की जरूरत है, जबकि उसके पास सदन में संख्या बल 289 है। वहीं सपा के 3 उम्मीदवारों के लिए 108 वोट की जरूरत पड़ेगी, जबकि विधायकों की कुल संख्या 107 है। इसमें अगर पल्लवी पटेल का वोट नहीं जोड़ें तो यह संख्या 106 हो जाएगी। ऐसे में सूबे में 8वीं सीट पर लड़ाई दिलचस्प मानी जा रही है। अब देखना यह है कि कौन इस सीट को हासिल करने में कामयाब होता है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आपके इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। चैनल को ज्वाइन करके आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। नमस्कार।